कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जनाब एक बार फिर से झड़पें जो है वो शुरू हो गई हैं। ये स्पिन बोल्दक और चमन का जो बॉर्डर है, भारी हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तालिबान के फोर्सेस इनके चेक पोस्ट तक पहुंच चुके थे और वहां पर इनके जो आर्मी के जो लोग हैं जो वहां पर चेक पोस्ट में या चेक पॉइंट में बैठे वो रो रहे हैं, जिनको जिंदा पकड़ा है कि भाई हमें जाने दो। देखो जी कितना नुकसान और कितना नुकसान करवाएंगे आप पाकिस्तान के, और कितने नौजवान हमारे शहीद होंगे। पाकिस्तान पेशेंस क्यों रखे हुए हैं? अगर आप फोर्स से कर ही सकते हैं। अगले दिन ठुकाई हुई, उससे अगले दिन ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, फिर ठुकाई हुई, यहां तक कि जब ट्रंप बीच में कूदा, ट्रंप ने जंगबंदी की बात कर दी, तो आपने इजाजत मिलने के बाद आर्टिलरी के चंद गोले वहां फेंके। अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया, क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी। सऊदियों ने भी कोशिश की, दीगर ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, रशिया ने भी कोशिश की, ईरान ने भी कोशिश की, कहीं से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि एक साइड या दोनों साइड इसके लिए तैयार ही नहीं है कि मामलात को सुधार सके। पाकिस्तान ने मोटार चलाने शुरू कर दिए अफगान गाँव के ऊपर, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए। अफगानिस्तान ने भी अगर आप देखें तो काफी लंबी चौड़ी आर्टिलरी से रिटेलिएशन किया है। कई पाकिस्तानी पोस्ट यहां पर उड़ा दिए गए। पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम ही बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। दोस्तों, कल रात तालिबान और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी लड़ाई हुई, जहां पर पहल पाकिस्तान ने की थी अफगानिस्तान के सिविलियंस पर अटैक करके। इसके बाद तालिबान ने भी जोरदार जवाब कार्रवाई की है और पाकिस्तान के काफ़ी सारे चेक पोस्ट को उड़ा दिए गए हैं, जहां तक कि पाकिस्तान के चमन बॉर्डर का उसका हाल बेहाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ तालिबान ने पाकिस्तान के काफ़ी सारे फौजियों को भी बंदी बनाया गया है। आप सबको याद होगा पिछले बार जब तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब तालिबान के फाइटर्स ने कितने सारे पाकिस्तानी आर्मी के पतलून का परेड निकाला था और पाकिस्तानी सोल्जर्स को नंगा करके घसीटा भी गया था। एक बार फिर हमें इसी तरह का दृश्य देखने मिलने वाला है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है पाकिस्तान के इस अटैक के बाद, और अब तालिबान का मौका मिल चुका है पाकिस्तानी आर्मी को फिर एक बार नंगा करने का। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब इस वक्त हमें कुल्डी सैक में एक बंद गली में आ गए हैं। सही, बिल्कुल सही बात। अब हमें पता नहीं है कि हमने इस बंद गली से निकलना कैसे है, कोई रास्ता है कि नहीं। एश्योरेंसेस एक दूसरे से ले रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों अपने अपने फ्रंट पे तो काम शुरू करें ना बाहमी नहीं, मैं तो देखिए यही, मुझे तो ये दुख है कि बात इस नहज तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें अपने बायलैटरल मैकेनिज्म्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करके खुद अपने मसाइल हल करते, जो भी हमारे मसाइल। बातचीत ऐसी बयानबाजियों से होगी तो यही मामला है ना। देखिए तालिबान, मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि टीटीपी के साथ तो कतई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। दहशतगर्दों के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जो खवारिज हैं इनके साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हम यकीनन हमारे पास लेवरेज मौजूद था कि हम अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को प्रेशर में ला सकते। ये देखिए सफारतकारी की दुनिया में एक अजीब सा तमाशा हुआ है कि जहां हम गिविंग एंड पे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम रिसीविंग एंड पे जा रहे हैं। मतलब कहाँ तो ये एक सूरत हाल थी 2021 में कि हम बहुत यूफोरिक हो गए, बड़ा हमने सेलिब्रेट किया तालिबान का आना, और यूं लगता था कि तालिबान अब जो मतलब हम दोनों ममालिक मिलकर आगे चलेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में यकयक जो है 4 सालों में पूरी गेम ही बदल गई। अब तो तालिबान हमें धमकियां दे रहे हैं ना कि जी आप जो कुछ कर लें, आप तिजारत करना चाहें भी तो हम आपके साथ तिजारत नहीं करते। यहाँ पे बात आ गई है। हाँ जी। और ये बात याद रहे कि अफगानिस्तान के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार यही कहता हूँ, जो $1 बिलियन की ट्रेड अगर आप देखिए तो उसमें केपी के लोग और बलूचिस्तान के लोग हैं ना, और कौन लोग हैं। अब ये सारा मामला भारत की जानिब जा रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, मशीनरी हो, सीमेंट हो। अब वो सब भारत से आएगा। चाबहार अगले 6 महीने तो कम से कम चाबहार का इस्तेमाल भारत कर ही सकता है ना, क्योंकि यूएस से वेबर मिला हुआ है 6 महीने के लिए। वो बाद में एक्सटेंड भी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज इन देयर बायलैटरल रिलेशंस।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सफारती दुनिया में, सफारतकारी में ये भी होता है कभी कि आप अच्छी भली पोजीशन में हों और आप रिसीविंग एंड पे लगता है कि अब आप आ गए हैं। गो कि अभी तक तो हम भी डटे हुए हैं और अफगानिस्तान भी डटा हुआ है। बर्री फौज ने इस जंग में जो हुई है टके का काम नहीं किया। साबित करोगे किया? मैं कहता हूं बर्री अफवाज ने इस जंग में टके का काम नहीं किया। वो ना दिफा करते तो पाकिस्तान को आपने लगवा दिया था। आप पर होता दिफा ISPR साहब, अगर एयरफोर्स ना होती तो आपने लगवा दिए थे पाकिस्तान के। अभी यहां मोदी लाहौर में चाय पी रहा होता अगर एयरफोर्स ना होती। यह है ग्राउंड रियलिटी। हम तो सच बात करते हैं। 5 दिन आपने कौम को मार पड़ने दी। ये जो आपने बताया ना, ये दोबारा खुद भी सुने कि आपने क्या किया। ये जरा सुने। 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी खवातीन को शहीद किया, तो ये होता तो ये तो कशकोल लेके पहले बताएं, मसाजिद पे हमला करने दिया क्यों गया? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? औरतों बच्चों को भारत की जुर्रत कैसे हुई मारने की? आप किस चीज की तनख्वाह लेते हैं और प्लाट लेते हैं? आपकी एयर बेसिस पे हमले करने की जुर्रत कैसे हुई भारत की? आपके लल्ले तलल्ले कौम क्यों बर्दाश्त करती है? ये आपके भाषण क्यों बर्दाश्त करती है? जुर्रत क्यों हो भारत की हमला करने की? और हमला कामयाब कैसे हो जाए? हमारी बेसिस पे कैसे लगे उनके मिसाइल? हमारे औरतें बच्चे कैसे मारे गए? ये सवाल हैं असल करने वाले। ये होता तो वो होता तो कौम ने देखा था। उनको फेंटा भी लगा। हालांकि हमारे तब सिर्फ 2 दरख्त तबाह हुए थे, तो इमरान खान ने हमले का जवाब दिया था। हमने उनका पायलट भी पकड़ा था जहाज गिरा के। वो पायलट जाली नहीं था, वो शिवानी सिंह वाला झूठ नहीं था, वो असली अभिनंदन था जो पकड़ा गया था। फिर आपकी टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। फिर इमरान खान ने कहा ठंडे हो, घबराओ ना, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और फिर अभिनंदन को वापस किया गया, अमेरिका बीच में पड़ा, सारा कुछ, और वो मामला ठंडे हो। आप ऐसे कांप रहे थे तब, वरना भारत की जरूरत होती उसी साल कश्मीर पे गासबाना कब्जा करने की। अगर आप तप्पड़ वाले होते। सारा बयानिया इमरान खान ने चलाया था उन 3 सालों में, जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A के साथ खिलवाड़ किया था। आप तो दे बैठे थे, सब कुछ दे दिला बैठे थे, और अभी भी आप कश्मीर की बात तक नहीं करते। तो हकायक बड़े तल्ख हैं, कौम सब जानती है, सब देख रही है। पाकिस्तान को आपने मकबूजा कश्मीर से वर्स बना दिया है। अब मकबूजा कश्मीर के लोग सोचते हैं कि यार हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी आजादी ये होगी कि इस मुल्क में हम जाएंगे पाकिस्तान में, तो फिर हमारी जिंदगी में फर्क क्या आएगा? अब वो ये सोच रहे हैं। आपने ये बना दिया है पाकिस्तान को।